रमोलोय सब साहुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, षोडश तीर्थेश भगवान शांतिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रु प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तद्रुप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। मैंने पूर्व में ही आपसे कहा था कि एक वह विशुद्धि है जो हमें जिनालय आने के लिए प्रेरित कर रही है। एक वह विशुद्धि है जो हमें विधान में उपस्थित होने के लिए प्रेरित कर रही है। एक वह विशुद्धि है जो हमें प्रतिमा के व्रत धारण करने के लिए प्रेरित कर रही है। एक वह विशुद्धि है जो हमें मुनि महाराज आरिका माता जी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। और एक वह विशुद्धि है जो हमें भगवान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो सर्वप्रथम यह निर्णय करने की आवश्यकता है, जो सिद्ध चक्र मंडल विधान करने आया है उसकी दृष्टि द्रव्य पर रहेगी, और जो सिद्ध बनने आया है उसकी दृष्टि द्रव्य पर रहेगी। समझना भैया जरा, यहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करने आए हैं कि सिद्ध बनने आए हैं? पहले इसका उत्तर दो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान करने आया हूं मैं या सिद्ध बनने आया हूं मैं? आपको समय दे रहा सोचने का। अगर मात्र सिद्ध चक्र मंडल विधान करने आया है तो ऐसे अनेकों अनुष्ठान हुए थे, हो रहे हैं और होते चले आएंगे, और हम विधान करते चले आएंगे, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था सिद्ध बनना, उसकी उपेक्षा होती चली जाएगी। मैं यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करने आया हूँ क्योंकि मुझे सिद्ध बनना है। यहाँ जो बैठे हैं वो सिद्ध सिद्ध हैं, और यहाँ जो बैठे हैं वो असिद्ध सिद्ध हैं। असिद्ध सिद्ध 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 की आराधना कर रहा है। पूजन और द्रव्य स्थानांतरण दोनों में भेद है कि अभेद है? इंद्र इंद्राणियों, विद्वास परिवार, आयोजक कर्ता, पूजन और द्रव्य स्थानांतरण दोनों में भेद है कि अभेद है? पूजन उसे कहते हैं कि जब यहाँ पर पंडित जी साहब जल का, अन्य मंत्रों का पद्य उच्चारण कर रहे हैं, तो उस समय उस पद्य के पीछे कौन सा ऐसा रहस्य छुपा है जिस रहस्य को मैं अपने जीवन में अगर अंगीकार कर लूं तो मैं सिद्ध बन जाऊं, उसका चिंतन करना। जिस समय जल ढारा जा रहा है उस समय पंडित जी साहब भगवानों के अभिषेक होते हैं, तो उस समय जब जल की धारा छोड़ी जाती है तो आधे तो श्रोतागण, आधे धर्मात्मा इसी में आनंद लूटते हैं कि वो जो जल की धारा छोड़ रही है वो किस तरह जलाकार बना रही है, उसको उसी में आनंद आ रहा।
लेकिन उस समय उस जल के स्वरूप पर दृष्टिपात आज तक नहीं किया, इसलिए भगवान का अभिषेक आज तक छूट नहीं पाया। भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान वो दिन कब आए जब तुम्हारा अभिषेक करते करते अभिषेक करना बंद हो जाए। क्योंकि निर्वस्त्रधारी कभी भी भगवान के अभिषेक करने का पात्र नहीं है। नहीं है पंडित जी? जिसके शरीर पर 2 वस्त्र हैं, उभय वस्त्रधारी ही भगवान का अभिषेक करने का पात्र है, और उभय वस्त्रधारी ही महाराज माता जी को आहार देने का पात्र है। तो विषय क्या चलता है? द्रव्य स्थानांतरण करना, ऐसा चलेगा 8 दिन। अब मुझे देखो यहां पर, वही द्रव्य स्थानांतरण है जो द्रव्य स्थानांतरण करा दे। तो जब यहां पर जल का मंत्र क्षेपण हो रहा हो तो उस समय चिंतन करना कि ये जल का जो स्वरूप है, मेरे अपने जीवन में इतनी बार मैंने जल चढ़ाया, उस जल के स्वरूप को मैं प्राप्त हो पाया कि नहीं हो पाया। एक सूत्र चलें, फिर आगे चलते हैं। जल जाने से पहले जल बन जाना, और निकल जाने से पहले निकल बन जाना। क्या कहा भैया? जल जाने से पहले जल बन जाना, और निकल जाने से पहले निकल बन जाना। यह सिद्धों की आराधना है। सिद्ध वे ही बन पाए हैं अपने जीवन में जिन्होंने इस मनुष्य अवस्था के 3 अवस्थाओं को जानी है। पंडित जी, संसार में मात्र 3 और लेटकर जाते हैं। सुनना बड़े ध्यान से। जो लेटकर आते हैं और लेटकर जा, दूसरे वे जो लेटकर आते हैं और लेटकर जाते हैं, लेकिन उनके संस्कार एक बार जहाँ हो गए, पुनः उनके संस्कार अब वहाँ पर किसी और के संस्कार कभी नहीं होंगे। और तीसरा, लेटकर आते हैं, बैठकर जाते हैं, और एक बार संस्कार हो गए, अब पुनः संस्कार कभी नहीं होंगे। अब बताओ इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, इन तीनों में से पहले लक्ष्य वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इन तीनों में से पहले लक्ष्य वाले कितने हैं? वो देखो हाथ उठा रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही। माँ के उदर से बाहर आया तो उस समय अवस्था बैठी हुई नहीं होती है, उस पुत्र उस पुत्री की अवस्था लेटी हुई होती है। और जब पूरे जीवन भर असंयम से जीवन जीता है, पाप में लिप्त होकर जीवन जीता है, तो अपने घर के बाहर से गलियों से लेट कर जाता है। तो लेट कर आया और लेट कर गया, और जहाँ पर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार हुए, वहाँ पर बार बार जो लेट कर आते हैं और लेट कर जाते हैं, और जहाँ पर संस्कार हो जाते हैं फिर नहीं होते, वहाँ पर स्मारिका बन जाती है। ये वे लोग होते हैं जो देश के लिए, विश्व के लिए कुछ कर जाते हैं, जैसे बहुत बड़े अभिनेता, जैसे बहुत बड़ा संगीतकार, बहुत बड़ा खिलाड़ी आदि आदि। और तीसरे हम जैसे लोग होते हैं जो लेट कर आते हैं और बैठ कर जाते हैं, और जहाँ संस्कार हो जाते हैं अब पुनः वहाँ संस्कार नहीं होते। अब बता सिद्धार्थ भाई, इन तीनों में से कौन सा लक्ष्य चाहिए है? 3 नंबर चाहिए है, तो वहाँ पहला नंबर छोड़कर यहाँ पे चौथा नंबर लाना पड़ेगा, वरना कभी संभव नहीं है। कितना अपना पुण्य का उदय है, आप सोचो तो सही। आप अन्य स्थान पर जाओ, आज जितने भी धर्म हैं इस वर्तमान में, जो अपने आप को धर्म कह रहे हैं, उस दुग्ध का पान किया आपने कभी? दुग्ध का पान किया? काक का दुग्ध भी दुग्ध कहलाता है, सिंहनी का दुग्ध भी दुग्ध कहलाता है। ऋषभ भैया,
सिंगनी का दूध अब कब पिएंगे? विधान के बाद हैं? सिंगनी का दूध कब पिएंगे? जल्दी जवाब दीजिए। क्या चक्रवर्ती बनेगा सिंगनी का दूध पिएगा? हैं? भैया निर्मल जी कहाँ गए? मनुष्यनी का दूध कब पियोगे सरस भाई? नहीं, बड़ा गहरा विषय ला रहा हूं अभी मैं आपके सामने। अरे अब समझे नहीं। अब मनुष्यनी का दूध कब पिएंगे मरण के पहले, ये प्रश्न पूछ रहा। कभी नहीं पिएंगे, बहुत बढ़िया। भैया सिद्धार्थ, अब महिषी का दूध कब पिएगा? काक का दूध कब पिएंगे? तो जब हमको पता है कि हमको ना ही काक का दुग्ध पीना है, हमको ना ही सिंघनी का दूध पीना है, ना ही हमको अब मनुष्यनी का दूध पीना है, तो कायस्वर पूर्वक त्याग क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं किया? अगर जीवन में यह जो परिग्रह हैं इनका त्याग नहीं किया है तो इनका आश्रव जारी है। जारी है पंडित जी? आश्रव जारी है। भैया सरस डॉक्टर साहब, प्लेन कब खरीदना है? नहीं खरीदना। ट्रेन कब खरीदना है? तो जब प्लेन खरीदना नहीं है, ट्रेन खरीदना नहीं है, तो इनका कायस्वर पूर्वक त्याग करो ना जीवन भर के लिए। विधान चल रहा है, एक सूत्र स्मरण करके चलना पड़ेगा। बहुत हुआ भार, अब ईशत प्राग भार। क्या कहा भैया? बोलो बोलो, सब बोलो एक साथ। बहुत हुआ भार, अब ईशत प्राग भार। अभी पढ़ेंगे आप अष्टम वसुधा पाने को, कर में 8 द्रव्य लिए। वो जो अष्टम वसुधा है उसका नाम ईशत प्राग भार है। तो आचार्य भगवंतों ने इस सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए जो एक साधकतम करण कहा है उसका नाम है ध्यान। एक ध्याता ध्यान कर रहा है, क्योंकि जब तक ध्यान करेगा नहीं तब तक उसको सिद्धत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कल मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, बहुत घूमे बहुत स्थान, अब घूमना होगा गुण स्थान। और इस गुण स्थान की प्राप्ति ध्यान से होती है। ध्यान में लीनता, ध्यान में लीनता, ये सही है? ये सही है? अगर ध्यान करना है तो ध्यान में लीन होना होगा। ये सही है? सही है? पंडित जी सही बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, ये पंडित जी को हल्के से मत लेना भैया, पंडित जी ने बहुत अध्ययन किया है, बहुत। ध्यान करना है तो ध्यान में लीन होना होगा या ज्ञान में लीन होना होगा? समझो समझो। कई ऐसे हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, और इस पूरे ब्रह्मांड में, अभी पूरे विश्व में अनेका अनेक ध्यान केंद्र खुल गए हैं जहाँ पर सैकड़ों भीड़ लग रही है और बढ़िया संगीत बज रहा है, और वह संगीत का आनंद लूट रहा है, नृत्य कर रहा है। और जब संगीत का आनंद लूट कर नृत्य कर कर थक गया तो कोने में आंख बंद करके बैठ गया। बोले क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा है। वो ध्यान है? वो ध्यान है या कर्ण इंद्रिय के विषयों की आसक्ति है? एक महान आचार्य हुए, आचार्य भगवान श्री भट्ट अकलंक देव स्वामी। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ को प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए है, जिसका नाम है श्री स्वरूप संबोधन जी। मात्र 25 श्लोक प्रमाण्य ग्रंथ है। उसमें आचार्य भगवान ने एक श्लोक लिपिबद्ध किया, स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मै स्वस्य स्वस्य विनश्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लवेत स्वथमानंदा मृतम प्रदम। अर्थात स्व में स्व की लीनता का नाम ध्यान है, ना कि किसी पर आलंबन से अपने आप को एकाग्र चित्त करना। अंग्रेजी भाषा में 2 शब्द होते हैं, एक होता है कंसंट्रेशन और एक होता है मेडिटेशन। तो जो ये चल रहा है ये मेडिटेशन सेंटर नहीं है,
ये कंसंट्रेशन सेंटर हैं, ध्यान केंद्र नहीं है, ये एकाग्रता केंद्र है। तो हे श्रावकों, अपने जीवन में स्वयं सिद्ध बनने की शक्ति लेकर हम बैठे हैं। हम अपने आप में विशेष हैं, क्यों दूसरे के विशेषों को देखकर हम अपना विशेष खो रहे हैं। पर विशेषों को देख अपना विशेष खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। क्या बोला? पर विशेषों को देख अपना विशेष खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। जिसके घर 2 पहिया है वह श्रेष्ठ है, या जिसके घर 4 पहिया है वह श्रेष्ठ है? सनत पंडित जी, नहीं, जिसके घर 2 पहिया मतलब 2 चक्के वाली वाहन है। ये क्या पंडित जी लोग हैं, इनको इनकी भाषा में बोलना पड़ रहा है। जिनके घर पर 2 चक्के वाला वाहन है वह श्रेष्ठ, या जिसके घर पे 4 चक्के वाला वाहन है वह श्रेष्ठ? जिसके घर 1 कमरा है वह श्रेष्ठ, या जिसके घर 4 मंजिल है वह श्रेष्ठ? पूछ रहा मैं आपसे, बताइए। हाँ, अगर यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो 2 पहिया वाला है वह अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो 2 चक्कों से जीवों को मार रहा है। वो जो 4 पहिया वाला वो 4 चक्कों से जीवों को मार रहा। जिसके घर पे 4 मंजिल है, आप जबलपुर जैसे शहरों में जाइए जहाँ पे बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और भी पुणे बेंगलोर जाइए, सालों सालों निकल जाते हैं, उन कमरों में कोई प्रवेश नहीं करता, मकड़ी के जाले लग रहे हैं, अन्य जीव उत्पत्ति हो रही है, एक जीव दूसरे जीव को खाता दिख रहा है। पर विशेषों को देख अपना विशेष खो बैठा और अपने आप को सामान्य देख रो बैठा। बस ये पूरे सिद्ध चक्र मंडल विधान में भगवान से अवश्य प्रार्थना करना कि हे प्रभु, ऐसे मैंने कई विधान किए हैं, यहाँ एक पुनः मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी पुण्योदय चल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर पुण्योदय नहीं चल रहा होता तो विधान में आने का मानस नहीं होता। तो जब पुण्योदय चल रहा है तो एक निर्णय और कर लेना ही चाहिए है। तो बस अपने जीवन में भगवान से अवश्य यह प्रार्थना करते चलें कि मैं 8 दिन द्रव्य स्थानांतरण करूँगा। मेरा द्रव्य स्थानांतरण कब होगा? देहम चैत्यालयम प्राहुर देही चैत्यम तथोच्यते तद्भक्ति चैत्य भक्तिश्च प्रशस्य भववर्जिता। इस देह रूपी चैत्यालय में जो देही रूपी चैत्य विराजा है, उस देही रूपी चैत्य को इस चैत्यालय में विराजमान चैत्य की भक्ति में लीन करा दो, ताकि वह भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए। सरल भाषा में भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान शांतिनाथ स्वामी की